लगा कि भाई देश को जवाब देना था, और वो जवाब अगर किसी हमारी फैमिली से के थ्रू दिया गया है, इससे बेहतर तो मेरे ख्याल से प्राउड की बात ही नहीं है। पीओ की हमने लाना है, वो हमारी इसमें है कि हमको अपना पीओ की वापस लाना चाहिए, क्योंकि पीओ की उनका नहीं, हमारा है पीओ की। अभी खबरें सामने आ रही है जी। जी को भी आपने देखा टीवी पे जी। सुबह में या अभी कोई बात हुई उनके साथ? नहीं, बस वो सिर्फ इतना ही वही बात हुई थी कि मम्मा आपने न्यूज़ देखा? मैंने कहा नहीं अभी जा ही रही हूँ देखने के लिए, तो बोलती आप भी न्यूज़ देख लेना, बस इतना और कोई बात नहीं। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने बेगुनाह पुरुषों को मार दिया था और उनकी वाइफ के माथे से सिंदूर हटा देता और कह देता जाकर अपनी मोदी सरकार को बताओ। अब उसी सरकार ने और उसी सरकार की सेना ने सिंदूर की सौगंध खाई और सिंदूर ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के इलाके में 9 आतंकी कैंप थे जिनको मिसाइल छोड़ी और वहाँ पर तबाही मचा दी है। इसके बाद जो है भारतीय सरकार की एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि भारतीय नारी किसी से कम नहीं है। साथ ही उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी। अब जो हमारे रिपोर्टर हैं वो सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। सोफिया कुरैशी गुजरात के वडोदरा की रहने वाली है। वहाँ पर सोफिया कुरैशी घर पहुंचकर उन्होंने उनके भाई, माता और पिता से बातचीत की। पूरा इंटरव्यू हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि सोफिया कुरैशी को कब आर्मी में जाने का जुनून हुआ, कैसे उन्होंने तैयारी की। साथ ही सोफिया ने अपने परिवार वालों से कब आखिरी बार बातचीत की थी, क्या कुछ कहा था। आज सुबह भी है यानी 7 मई की सुबह सोफिया की जो बातचीत अपनी माँ से हुई थी, उन्होंने माँ को अपनी एक खास बात कही थी, वो आप सुनिएगा। तमाम चीज़ें इस इंटरव्यू में आप एक बार ज़रूर देखिए। उस वक्त जब आपने टीवी पे देखा उनको तो क्या क्या महसूस हुआ आपको? क्या महसूस मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इट वॉज सच्चा मोमेंट। ऐसा लगा भाई हमने दुनिया जीत ली है। ऐसा प्राउड फील हुआ कि भाई छाती चौड़ी हो जाए। लगा कि भाई देश को जवाब देना था, और वो जवाब अगर किसी हमारी फैमिली से के थ्रू दिया गया है, इससे बेहतर तो मेरे ख्याल से प्राउड की बात ही नहीं है। क्योंकि एक फौजी जिंदगी में देश में जब सर अपने आर्मी को ज्वाइन करता है, उसका एक ही मकसद होता है, देश के लिए कुर्बान हो जाए या कुर्बानी दे जाए। धर्म के नाम पर धर्म पूछ के जो मारा गया था उसका बदला ले लिया है। बिल्कुल। जो लोग ये चाहते थे कि धर्म के नाम पे गंदगी फैलाएं, लोगों में नफरत फैलाएं, उसका खात्मा हुआ। और देश के लिए यही मैसेज आप साथ में मिलकर रहें। सोफिया जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कौन से बचपन के किस्से मुझे याद आ गया आपको? उस टाइम ऐसी बात बनी होगी जो आपको अभी तक याद है? देखिए उनका ऐसा है कि जब छोटे में हम लोग के छोटा सा किस्सा है कि उन्होंने साइकिल मतलब उनका दृढ़ था, हार्ड वर्कर शी है। उन्होंने छोटे में साइकिल चलाना शुरू की तो साइकिल चलानी आती थी। उस जमाने में आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड ये 80s की बात है। तो 2-3 बार गिरे, उनके पाँव में फ्रैक्चर भी आया, लेकिन रुकने वाले में से नहीं थे। पाँव टूटा था तो भी प्लास्टर लगाकर साइकिल चला के सीखी। सेम इज द केस कि उन्होंने फौज से कोई रिजल्ट देना नहीं है। एक बंदा पीएचडी कर रहा है बायोकेमिस्ट्री में, फॉर्म निकलता है, मालूम चलता है कि भाई नहीं, फौज में जाने का मौका है, पीएचडी छोड़ दी, सीधे सीधे फौज में, वरना प्रोफेसर की जॉब होने वाली है, कौन छोड़ के जाएगा। बड़ी गर्व की बात है, आज आपकी बेटी, बड़ौदा की बेटी, साथ में गुजरात और भारत की बेटी ने बड़ा सम्मान दिया है, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बेटी ने जो आज राष्ट्र के लिए किया, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा घमंड है कि हमारी बेटी ने हमारी वो इच्छा पूर्ण की। जैसे हमारे पिताजी भी बोला करते थे, वयम राष्ट्रीय जागरयाम, कि अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है, वो आज बच्ची ने किया, उसका हमको घमंड है। आप भी आर्मी में थे, आप भी सेना में थे, आपकी बेटी ने भी बचपन से तय किया था कि उनको सेना में जाना है। बचपन से कैसा रवैया था आपकी बेटी का? सेना से रवैया क्या था, वो हमेशा वो तो स्टूडेंट पढ़ने में इंटेलिजेंट थी बहुत ज़्यादा, हमेशा फर्स्ट वाली स्टूडेंट थी वो। लेकिन उसके बाद में कुछ हॉबी में आया, चेंज हुआ कि बोली पापा अभी हमारा कोई भाई आर्मी में नहीं है, तो मैं जाऊँ, मैंने जाऊँ, देखो ना वो सिलेक्ट हुई। जब भी बात होती थी आपकी बेटी से तो वो क्या कहती थी? जब भी आपकी बात होती थी बेटी से तो क्या कहती थी आपसे? नहीं, सभी अच्छा बोलते हो, तो अच्छे बोलते हैं। आज सुबह में कोई बात हुई हो? नहीं, आज कोई बात नहीं हुई। बातचीत 2 महीने से कोई बात ही नहीं हुई, 2 महीने करीब होने जा रहे, कोई बातचीत ही नहीं हुई अभी। देश की सेना में महिलाओं का खास करके देखा जाए तो महिलाओं की संख्या कम है और आपकी बेटी ने सम्मान दिलाया आज, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये है कि अभी आर्मी के अंदर और लेडीज होना चाहिए। दुनिया को देखते हुए हमारी कंट्री में महिलाओं की बहुत कमी है फौज में, वो होना चाहिए, वो पूर्ण करना चाहिए।
और हमारे अभी जो प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बहुत कुछ अभी लड़कियां बहुत आ रही हैं, काफ़ी ज्वाइन किया है। भारत ने आज पाकिस्तान पे हमला किया, कई आतंकियों के वो डेरे थे उनको खत्म कर दिया है, तो उसको लेके क्या कहोगे आप? हम इसलिए ये बोलेंगे कि उन्होंने जो हमारे देश के सैनिक ने किया बहुत अच्छा किया और थोड़ा लेट किया, क्योंकि बहुत पहले बहुत सी अड्डे खत्म करना चाहिए थे। और पीओके हमने लाना है, वो हमारे इसमें है कि हमको अपना पीओके वापस लाना चाहिए, क्योंकि पीओके उनका नहीं, हमारा है पीओके, वो हमें लाना चाहिए बस, वो हमारी खास इच्छा है। हम तो ये सोचते हैं कि हम बुढ़े हो गए, हम 77 ईयर के, अभी भी अगर वो गवर्नमेंट ये बोले जाओ तो मैं जाकर मार के आऊँगा। पूरे देश के लिए गर्व की बात है, साथ में बड़ौदा के लिए भी गर्व की बात है, क्या बहुत कहना चाहोगे? बहुत गर्व की बात है, बहुत ज्यादा है कि आज हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए जो किया है, बहुत गर्व की बात है। कहीं ना कहीं फिर जो आतंकी हमले के बाद एक निर्णय लिया गया हो तो उसमें कई सारे आतंकवादी भी मारे गिराए हैं, उसके बाद अब बयान सामने आ रहा है, देश का गौरव बढ़ाया, बड़ौदा का गौरव बढ़ाया, और यहाँ का जन्म स्थल है उनका जब छोटे थे तब क्या था? छोटे से ही उसका ऐसा था, जब बचपन में वो खेलती थी रहती थी तो खेलने में भी यही बोलती थी कि एक दूसरे को ये वाला ऐसा दिखा के मारना, गिर गई, कभी वो डॉक्टर का रोल्स करती थी कि मैं डॉक्टर का देख रही हूँ ये करके, कभी दीवाले से मारना, लो मैंने मार दिया इनको, ये कर दिया, मैं जीत गई, ऐसा करती थी वो। जब पढ़ाई के आगे गए तो क्योंकि हमारे घर में तो आर्मी वाले ही है ना सारा, तो उनकी दादी भी कहानी सुनाती थी कि भाई चलो तुम्हारे दादा ऐसे थे, फिर भले उनके डैडी भी हो गए उनके आर्मी में, मेरे हस्बैंड जो तो वो भी आर्मी में हुए, तो इस तरह से वो उसको जोश हुआ कि नहीं मुझे करना है। फिर जब वो पीएचडी कर रही थी, 1 साल बाकी था उसका, तो पीएचडी छोड़ने के बाद में जब उसमें आया कि महिलाओं को जो है आर्मी में भर्ती कर रहे हैं, तो उसने बोला कि मैं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा पीएचडी तुम्हारी बाकी है, तो बोले कोई बात नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ, तो ठीक है हम लोग राजी हो जाएंगे, खुशी से जाओ। आशीर्वाद दिया उनके लिए कि भाई खुशी है, जो तुम चाहते हो वो कर लो, ऐसा नहीं है कि जो हम बोले वो करना है, आप जो दिल से कर सकते हो वो करो, अगर नहीं कर सकते जब ऐसे बोलो ये करो वो करना ठीक नहीं होता। मतलब उनको बचपन से आर्मी में हाँ जाने की शौक हाँ शौक था। है। अभी खबरें सामने आ रही है, जी। बच्ची को भी आपने देखा टीवी पे, जी सुबह में, या अभी कोई बात हुई उनके साथ? नहीं, बस वो सिर्फ इतना ही वही बात हुई थी कि मम्मा आपने न्यूज़ देखा, मैंने कहा नहीं अभी जा ही रही हूँ देखने के लिए, तो बोलती आप न्यूज़ देख लेना, बस इतना, और कोई बात नहीं। वापस आने के लिए कुछ बताया उन्होंने? नहीं अभी कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं।